मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, इस बात पर विश्वास रखना। माँ सीता के भक्ति में लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है, इस बात का ध्यान रखना। नमस्कार साथियों, मैं बी आर चौधरी स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आपने रामायण बहुत सुनी होगी, रामायण के बारे में आपने पढ़ा होगा और अलग अलग वृत्तांत आपने देखे होंगे रामायण के। रामचरितमानस आपने पढ़ी होगी। मैं आपको आज एक सीतायन सुनाना चाहता हूँ, सीतायन के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें मैं आपको पूरा जो सीता माता का जो जीवन वृत्तांत रहा वो आपको डिस्कस करना चाहूंगा, जो मैंने समझा, जो मैं उसको समझ पाया अलग अलग बुक्स पढ़ने के बाद। तो कुछ ऐसा रहा होगा, जब रावण गया होगा ब्रह्मा जी के पास में वर मांगने, तो अमरता का वरदान तो उन्हें नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन रावण को वर प्राप्त हुए थे जिनमें उन्हें वरदान दिया गया था कि आपको कभी कोई गंधर्व नहीं मार पाएगा, कोई जानवर नहीं मार पाएगा, कोई देव नहीं मार पाएगा, कोई दानव अर्थात कोई राक्षस नहीं मार पाएगा, कोई जानवर नहीं मार पाएगा। और जब रावण को कहा गया कि आपको मनुष्य से कोई खतरा है, तो बोले कि नहीं, मुझे इसे तुच्छ मनुष्य से मुझे कोई खतरा नहीं। और तुच्छ कोई गलत शब्द नहीं, इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि साधारण, बिल्कुल सिंपल ऑर्डिनरी आदमी। तो वहां से ये सारी जो लीला है वो प्रारंभ हुई होगी, जिसमें पहला क्राइटेरिया डिसाइड हुआ होगा कि जो सिंपल होगा, साधारण होगा, वो रावण को मार पाएगा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसे नहीं मार पाएगा। तो वहां से तैयारियां हुई होंगी विष्णु जी के अवतार की, जो राम रूप में अवतार लिया उन्होंने। तो राम का चरित्र आप देखिए कि वो बिल्कुल साधारण सिंपल है। वो कभी किसी पापी या किसी, कहते हैं कि किसी अधर्मी या किसी का कभी उन्होंने वध नहीं किया। उन्होंने केवल उन लोगों को मारा जो पापी थे या फिर अधर्मी थे, निर्दोष का उन्होंने कभी वध नहीं किया। तो जब राम का अवतार हो चुका था, तो देवताओं ने सोचा कि ये तो अपने बड़ी गलती कर दी, सारी चीजें तो दे दी, लेकिन वो ऐसा इंसान है ही नहीं कि जो दूसरे के राज्य में जाकर उस पर आक्रमण करके उसके वध कर पाए। तो सभी लोग लक्ष्मी जी के पास में गए कि माते ऐसा ऐसा हो गया, अब आप क्या करें। तो माता ने कहा होगा कि मैं जाती हूँ और मैं राम की हेल्प करती हूँ और रावण का वध करती हूँ। बोले कि नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते। बोले कि जो योनि से पैदा होता है उसकी जन्म कुंडली बनती है, और जन्म कुंडली 9 ग्रहों के हिसाब से बनती है। तो 9 ग्रह रावण के बस में है, तो आपका वो जितने भी कुंडली है उसको बिगाड़ करके आपका मतलब मामला सेट नहीं होने देगा, आपसे नहीं कर देगी। बोले कि अच्छा, तो मैं योनि से जन्म ही नहीं लेती हूँ। मैं तो कहती कि सीता का जन्म योनि से नहीं हुआ, किसी के गर्भ से नहीं हुआ। सीता धरती से प्रकट हुई, उनको राजा जनक के यहाँ तो उनका नाम जानकी पड़ा। तो प्रथम बार जब 6 वर्ष की आयु में परशुराम जी 21 बार क्षत्रियों का वध करके पहुंचे राजा जनक के पास। उनको जो उनका शिव धनुष था पिनाका, वो देने। तो सीता माता जब अपने बाएं हाथ से उस पिनाका धनुष को उठाते हैं, तो परशुराम जी उनके लिए एक स्टेटमेंट देते हैं कि आप जो हैं, जो इस पे पतंजा चढ़ाएगा उसके साथ इसका विवाह होना चाहिए। तो वो बच्चे तो जो राम जी आए स्वयंवर में और उसे पतंजा चढ़ाते चढ़ाते शिव धनुष का उन्होंने तोड़ दिया और उनका विवाह हुआ। तो चलो ठीक है, अब सोचा कि राम का तो राज्याभिषेक हो जाएगा, और राज्याभिषेक मतलब राजा उसको मार नहीं पाएगा। तो वहां से बात शुरू होती कि राम अब अयोध्या जाना है। तो आप देखिएगा कि राम जब अयोध्या जाते हैं तो उससे पहले सीता जी के पास जाते हैं और कहते हैं, ये लिखा हुआ है रामचरितमानस में कि ये जो वनवास है वो मुझे मिला है, इसमें आपका कुछ नहीं, आप राजकुमारी, आप महारानी है, आप महल में रहिए, मैं जाता हूँ वनवास के लिए और मैं 14 वर्ष बाद में पुनः लौटता हूँ। तो नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। तो राम जी के साथ में सीता जी गए, और आप देखें कि लक्ष्मण जी की वाइफ उर्मिला जी उनके साथ में नहीं गए, राम सीता ही गए। तो वो एक अलग बात है, क्योंकि 2 पुरुष थे, 2 महिलाएं जानी थी, लेकिन केवल राम और सीता और लक्ष्मण ही गए। ठीक है, वहां से वो जाते हैं। अब आप ये सोचिएगा कि क्या सीता को नहीं पता कि स्वर्णमर्ग होता है कि नहीं होता? ये तो राम जी को नहीं पता था कि स्वर्णमर्ग होता है कि नहीं होता।
तो उन्होंने सीता ने जिद करी कि नहीं मुझे तो वो चाहिए और वो चाहिए, तो राम जी गए उनके स्वयंवर के पीछे और ये सारी चीजें हुई। तो अब देखिए कि लक्ष्मण जी फिर नहीं जाते हैं, तो लक्ष्मण जब नहीं गए तो सीता ने उनका तिरस्कार किया कि तू ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं राम भक्त हूँ, मैं अपने बड़े भैया के प्रति समर्पित हूँ, और ये है वो है, क्योंकि नहीं गए फिर भी वो। तो बोले कि ठीक है मैं जाती हूँ, तो वो जाते जाते लक्ष्मण रेखा खींच गया। अब रावण उसे भी पार नहीं कर पाए, तो सीता जी देखते हैं कि यार सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे, चलो मैं आती हूँ उस पार में। और फिर कहते हैं कि छूना नहीं, कि जैसे तूने मेरी बिना ही आज्ञा के मैजिक छुआ तो तुझे श्राप मिला हो कि महिला को बिना आज्ञा के या बिना उसकी इच्छा के जबरदस्ती छुआ तो तुझे तेरे 1000 टुकड़े हो जाएंगे, तू उसको मत छू। तो सीता जी उनके साथ में जाते हैं और लंका में सारी चीज जो हनुमान जी मतलब जाते हैं, फिर सारी चीजें होती हैं। इससे पहले देखें कि सीता जी जब को पुष्पक विमान में उनके साथ वहां पे लंका के लिए लेके जा रहे थे, तो उन्होंने देखा अब मुझे ये ढूंढेंगे कैसे, तो उन्होंने अपने आभूषण बिछिया पायल ये सब गिराए और लक्ष्मण जी को जो बंदरों ने ला के दिए उनको पहचाना, उनको पता कि भाभी माँ के हैं। तो ये सारी चीजें हुई। और जब हनुमान जी ने लंका में लेने के लिए गए थे तो बोले कि माता आदेश दें, मैं अभी आपको श्री राम के समक्ष ले चलता हूँ। बोले कि नहीं, उन्हें भेजो, उन्हें ही आना होगा, मैं उन्हीं के साथ आऊंगी। सारी चीजें तो राम जी पहुंचे और रावण का वध हुआ, ये सारी चीजें हुई। अब जब आप एंडिंग देखते हो सीता जी की कि एंडिंग किस प्रकार से आपको बताई जाती है या लिखा हुआ है ये चीजें, तो जब अयोध्या जाते हैं राम और सीता, तो जो अयोध्या के नगरवासी हैं उन्होंने विरोध किया कि सीता तो अपवित्र है, वो प्राय मर्द के यहाँ रह के आई है, तो इसे अपनी पवित्रता का सारा वो देना पड़ेगा प्रमाण, ये वो वो कुछ साल और वन में रहती हैं, सारी चीजें होती है। और अंत में जब सारी चीजें उनके साथ हुई तो फिर वो कहती है कि अगर मैं पवित्र हूँ, मैं बिल्कुल पतिव्रता हूँ, तो ये धरती माँ मुझे अपने गर्भ में अभी ग्रहण करे। और वो कहते हैं कि माँ से धरती फटी और सीता जी में समय पे लिखी हुई नहीं मिलेंगी किसी बुक्स में आपको कि सेपरेट ये कहानी आपको मिल जाए या ये चीजें आपको कहीं पे प्रमाणित मिलेंगी, नहीं। लेकिन जब आप सारी बुक्स को पढ़ेंगे, जैसे आप रामचरितमानस पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, आप राम रावण युद्ध कांड पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें जब आप संग्रहित करके इनका निचोड़ निकालेंगे और केवल आप सीता का पूरा जो जीवन है उसको एक मतलब एक माला के रूप में बनाना चाहेंगे, तो ऐसा ही कुछ रहा होगा। ये मैंने नहीं कहीं से पढ़ी, तो मैंने ये सारी चीज़ पढ़ने के बाद आपको बता पा रहा हूँ। तो क्योंकि देखिएगा कि रावण को जब ये सारी चीज़ें वध करना था रावण का, तो राम के साथ में जितने भी लोग थे वो सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। सीता जी खुद लक्ष्मण जी के अवतार थे, तो उनकी तो क्या ही कहना, उनके तो मतलब कहते हैं कि अग्नि उनके वश में थी, जिसने हनुमान जी की उन्होंने कितनी बार रक्षा करी। जब वो लंका दहन कर रहे थे उस टाइम पे भी उन्होंने उनकी रक्षा करी। और आप देखिएगा कि जब हनुमान जी खुद अपने आप में, तो उनका तो पवन पुत्र, तो वो तो 7 चिरंजीवी में से एक है। इसके अलावा विभीषण जी जो एक चिरंजीवी रहे। इसके अलावा आप देखिए जी जामुन जी, वो एक बड़े विद्वान रहे होंगे, कि कहते हैं कि जामुन जी तो इतने बलशाली थे अपने, कहते हैं कि अपने जवानी के टाइम पे जो वो हनुमान जी से भी ज़्यादा पावरफुल पर्सन थे। तो आज का ये मेरा टॉपिक था, इसके बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई। तो आपको कैसा लगा ये, और आपसे उम्मीद है कि कुछ मुझे आप गाइड करें कि आप जो मैं आपको जो चीज़ें बताता हूँ आपको रियल में कुछ नॉलेज लगती हैं, उनसे आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आप लोगों का सभी का आशीर्वाद चाहिए।